हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है और आप लोग जानते हैं कि प्रोफेसी एक पजल की तरह है क्योंकि उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं। इसलिए लोग समझते हैं कि प्रोफेसी समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर उन सारे सिंबल्स को आप डिकोड कर पाए तो प्रोफेसी इतना ईजी हो जाएगा कि कोई भी बच्चा उसे पढ़कर समझ सकता है। और आज इस वीडियो में हम लोग उन सारे सिंबल्स को हम लोग डिकोड करने जा रहे हैं। अगर प्रोफेसी को आसान भाषा में समझना है तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। तो मैंने प्रोफेसी में जो यूज किए हुए सिंबल्स को आज मैंने इस वीडियो में चुना है, जिसमें से पहला है सी, इसका मतलब जहाँ पर बहुत सारे पानी होते हैं। दूसरा है विंड्स, जो बहुत जोरों की हवा चलती है। तीसरा है बीस्ट यानी पशु। चौथा है हेड यानी सर। पांचवा है हॉर्न्स यानी सिंग। और छठा है विंग्स यानी पंखे। तो चलिए इन सारे सिंबल्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है सी और इसका लिटरल मीनिंग होता है मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपुल। और इसका क्लू हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय का 15 पद में। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे जिन पर वह बेस्या बैठी है वे तो लोग, भीड़, जातियाँ और भाषाएं हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर भी प्रोफेसी में समुद्र, नदी, बाढ़ अगर है तो इस क्लू को आप वहाँ पर फिट बैठाइए और आप देखेंगे कि आपका प्रोफेसी एकदम इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। अब दूसरा सिंबल्स है विंड्स और इसका लिटरल मीनिंग होता है वार और सेम टाइम जजमेंट ऑफ गॉड। और इसका क्लू हमें मिलता है जिर्मिया की पुस्तक 49 का 35 to 37, 30 का 23 और 4 का 11 और 12 वर्स में। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है, देखो मैं एलाम के धनुष को अर्थात उसके सामर्थ्य की श्रेष्ठता को तोड़ने पर हूँ और मैं एलाम पर आकाश के चारों कोनों से वायु बहाकर लाऊंगा और उन्हें चारों दिशाओं में तितर बितर करूंगा। ऐसा कोई देश न रह जाएगा जहाँ एलाम के भगोड़े न पहुँचे। अतः मैं एलाम को उनके शत्रुओं के सामने और जो उनके प्राण के खोजी है उनके सामने चकनाचूर कर डालूंगा। मैं उन पर विपत्ति डालूंगा और अपना भयंकर कोप उन पर भड़काऊंगा। यहोवा की यह वाणी है, और जब तक मैं उनका अंत न कर डालूं उन पर तलवार चलाऊंगा। और यिर्मयाह 30 अध्याय के 23 पद परमेश्वर के जजमेंट को दिखाता है। जैसा कि लिखा है, यहोवा के प्रकोप की आंधी को देखो, वह प्रचंड वेग से चल पड़ी है, जो दुष्ट के सिर पर जा टकराएगी। तो दोस्तों, प्रोफेसी में जहाँ पर भी आप वायु या विंड को देखते हैं, इसका मतलब होता है युद्ध या आक्रमण और सेम टाइम परमेश्वर का जजमेंट। और अब इस लिस्ट का जो तीसरा सिंबल है वह है बीस्ट यानी पशु और इसका लिटरल मीनिंग होता है नेशंस एंड किंग्स। और इसका क्लू हमें मिलता है दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 23 पद और 17 पद में। जैसा कि लिखा है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। उसके बाद 17 पद को पढ़े तो लिखा है, ये 4 बड़े जंतु 4 राजा हैं जो पृथ्वी पर उदित होंगे। तो दोस्तों, जहाँ पर भी प्रोफेसी में जंतु दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वह एक राजा को और सेम टाइम उस राज्य को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका लिटरल प्रूफ आपको मिलेगा यिर्मयाह की पुस्तक 4 का 7 और 50 का 17 पद में। जैसा कि 4 का 7 में लिखा है, एक सिंह झाड़ी में से निकल पड़ा है और जातियों को नष्ट करने वाले ने कुछ कर लिया है। वह अपने स्थान से निकला है कि तुम्हारे देश को नष्ट करे और तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे और सुनसान हो जाएंगे। ये कौन सा सिंह को दिखा रहा है, उसको हम लोग 50 अध्याय का 17 पद में पाते हैं। लिखा है, इजराइल एक भटकी हुई भेड़े हैं, सिंहों ने उसे भगा दिया। पहले तो असूर के राजा ने उसे खाया और अंत में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ डाली। तो यहाँ पर एक बीस्ट यानी सिंह है जो सेम टाइम नबूकदनेस्सर राजा को और उसके साम्राज्य बेबीलोन को रिप्रेजेंट करता है। अब चलिए देखते हैं इस लिस्ट का चौथे सिंबल्स को, जो कि हेड है और इसका लिटरल मीनिंग होता है किंग और सेम टाइम टूटा हुआ साम्राज्य। और इसका क्लू हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय का 9 और 10 पद में। जैसे लिखा है,
बुद्धि की बात तो यह है कि वे सातों सिरे 7 पर्वत है जिन पर वह स्त्री बैठी हैं। वे 7 राजा भी हैं, जिनमें से 5 का पतन हो चुका है, एक अभी है और दूसरा अब तक नहीं आया। जब वह आएगा तो उसका कुछ समय तक रहना आवश्यक है। तो वे 7 सिर 7 राजा हैं। तो दोस्तों, ये जो सिर है ये पशु का सर में निकलने वाला सिर है। और ऐसे पशु को जिनका कई सिर है हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 3 पद में, 13 अध्याय का 1 पद में और 17 अध्याय का 3 पद में, जहाँ पर एक पशु है जिनका 7 सिर है। और यह पशु रोम के साम्राज्य को दिखाता है और उस पशु के 7 सिर रोम का टूटा हुआ भाग को दिखाता है। अब चलिए देख लेते हैं इस लिस्ट का जो अगला सिंबल है वह है हॉर्न, जिसका मतलब होता है सिंह, और इसका लिटरल मीनिंग होता है किंग एंड नेशन, और जिसका क्लू हमें मिलता है दानियल की पुस्तक 7 अध्याय का 24 पद और 8 अध्याय का 22 पद में, जैसा कि लिखा है। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। और 8 का 22 में लिखा है टूटा हुआ सिंह और उसके स्थान पर निकले 4 सिंह 4 राज्यों को दर्शाते हैं जो उसके राज्य में उदित होंगे, पर वे उतने पराक्रमी नहीं होंगे। अब चलिए इस लिस्ट का लास्ट एंड फाइनल सिंबल्स है उसको देख लेते हैं, और वह है विंग्स। और विंग्स का लिटरल मीनिंग होता है क्विकनेस यानी स्पीड, और इसका क्लू हमें मिलता है हबक्कुक की पुस्तक 1 अध्याय का 6 से 8 पद में, जैसा कि लिखा है। क्योंकि देखो मैं कसदियों को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा करूंगा, वे क्रूर और प्रचंड जाति के हैं जो दूसरों के निवास स्थानों पर अधिकार करने के लिए पृथ्वी पर चलते फिरते हैं। वे भयानक और डरावने हैं, वे स्वयं ही न्याय और प्रभुत्व के करता हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक तेज भागने वाले हैं और सांझ के समय निकलने वाले भेड़ियों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके घोड़े सरपट दौड़े आते हैं, उनके घुड़सवार दूर दूर से चले आते हैं। वे उस उकाब के समान उड़कर आते हैं जो अपने अहेर पर झपटा मारता है। तो दोस्तों, प्रोफेसी में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं उनका लिटरल मीनिंग आज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इस मीनिंग को उस प्रोफेसी में आप लगाइए और उसके बाद देखिए कि वह प्रोफेसी कितना इजी और कितना सिंपल हो जाता है कि कोई भी पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ सकता है। तो और भी सिंबल्स है, उनको हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं सोचता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को प्रोफेसी को समझने में अवश्य मदद करेगा। तो आज का हम लोगों का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलता हूं इसी प्रोफेसी सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।